प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर कर रहा है वो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और जैसा कि पिछले हफ्ते से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा था कि दर्शन के बारे में परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था। और दर्शन जो है इट इज रिलेटेड विद आईज। आमेन। आंखों से दर्शन जो है वो आंखों से संबंधित है। और हम देखते हैं कि आंखों में जो है वो डबल विजन उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में, अपने इमेज में, अपने लाइकनेस में बनाया। हालेलुया। अपनी समानता में बनाया। तो दो आंखें परमेश्वर की भी हैं। आमीन। और उसने दो आंखें हमको भी दिया है। और जब शैतान हवा की परीक्षा ले रहा था, हवा से बातें कर रहा था, तो उसको बोल रहा था कि उत्पत्ति का 3 अध्याय 5 से 7 और 10 में वो बोल रहा था कि 3 अध्याय और 5 वचन से, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो क्या उस टाइम में अंधे थे? अंधे थे क्या? परमेश्वर ने सुंदर तरीके से बनाया तो अंधे तो नहीं बनाया। आमीन। और मुझे लगता है कि हवा आदम से बोलती होगी ऐसा ऐसा करके, सी माई आईज। कितनी बड़ी बड़ी है। मेरी बीवी बोलती मेरे को कभी कभी, मेरी आंखों में देखो। है? हाँ। पास्टर सतीश हमेशा बोलते थे मेरी आंखों में मत झांको। और उसी झांकने के द्वारा बहुत से पाप हो जाते हैं। तो तुम्हारी आंखें उसी दिन खुल जाएंगी। तो अंधे तो नहीं थे। और लिखा है कि जब स्त्री ने देखा, बोल रहा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, शैतान बोल रहा। तो स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है। मतलब दिख तो रहा था, दिख रहा था। आमीन। वो देख सकती थी, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जब खाया तो दिखा कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि वस्त्रों के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो आंखें जो हैं वो खुल गई, मतलब उनके बुरा और भले का ज्ञान पा करके उनकी आंखें खुल गई। और परमेश्वर ने जब बोला कि तू किधर है, तो बोले मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। अब तक तो नहीं दिख रहा था, लेकिन दिख गया। कब दिख गया? जब उस फल को खाया, जब डिसओबीडियंस उसने किया, अनाज्ञाकारिता को उसने किया, तो उसके जो बुराई की जो आंखें हैं वो खुल गई। परमेश्वर ने हमारी आंखों को बनाया है कि मैंने लास्ट वीक में 2-3 लोगों को
वो वीडियो भी भेजा था, एक प्रॉफिट है उनका, कि किस तरह से परमेश्वर डबल विजन करता है। डबल विजन, दो तरह के चीजों को परमेश्वर एक साथ दिखाता है, एक साथ दिखाता है, और वो उसका अनुग्रह है कि वो हमें दिखाता है। आमीन। और आज की सुबह प्रभु मेरे को आत्मा बता रहा है कि बहुत से लोगों का जो दूसरा विजन है, जो आत्मिक विजन है, परमेश्वर खोलने जा रहा है। इफ यू बिलीव, इफ यू सरेंडर योर आइज, यदि आप अपने आंखों को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। नीति वचन 29:18 में लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग, इसमें लिखा है कि निरंकुश हो जाते हैं, हिंदी में लिखा है, लेकिन पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। जहां तो लोग नष्ट हो जाते हैं जहां दर्शन नहीं होता है, विजन नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस डबल विजन को हम देखें। अभी आज के सुबह में यदि हम देखेंगे, शैतान भी पैरेलल में चलता है ना, शैतान भी पैरेलल में चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब यहाँ पर खड़े हैं, स्पेशली जो बहनें हैं, लेडीज हैं, जो वर्शिप में खड़े हुए हैं, दे शुड बी केयरफुल कि हम क्या पहन रहे हैं, क्योंकि शैतान उसके द्वारा काम करता है, आंखों के द्वारा ही काम करता है। आमीन। सो वी नीड टू बी केयरफुल कि उस आंखों के द्वारा परमेश्वर ही कार्य करे। इसलिए बोला था कि अपने सिर को ढाक के रखो, पॉल बोलता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द डुप्लीकेशन ऑफ विजन। डुप्लीकेशन ऑफ विजन मतलब दो तरह का दर्शन। एक, नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, और वो क्या देखा उसने, उसको उसने बताया नहीं, बोला कि मेरे को स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, नहीं तो मैं तुमको उड़ा दूंगा, है ना। दर्शन भी बताओ और स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। सो दानियल और उसके मित्र जो है, दानियल ने कहा कि हमको समय दे, और वो जाके प्रार्थना करने लगे। और लिखा कि दानियल के ऊपर वो रात में उस दर्शन को प्रकट किया परमेश्वर ने। डुप्लीकेट, वही जो दर्शन उसको दिखाया, वही रील उसको दिखाया। रील बहुत देखते ना अपन लोग, बनाते भी है ना, लोगों को बड़ा शौक है रील बनाने का। सो वो रील जो है वो नबूकदनेस्सर ने भी देखा, और वो उसको ही रिप्ले किया दानियल की आंखों में, उसको विजन दिया, दर्शन में बताया। रात को दर्शन में के द्वारा, लिखा हुआ दर्शन के द्वारा उस जो स्वप्न है उसको प्रकट किया। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, दानियल को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। हालेलुया। हमारी आंखें जो हैं वो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की चीजों को देखें, सांसारिक चीजों को भी देखें, बट लेट देयर बी फिल्टर। आमीन। जब कैटरेक्ट हुआ मुझे, तो मुझे ऐसा धुंधला दिखता था, धुंधला दिखता था। तो डॉक्टर ने बोला कैटरेक्ट है, ऑपरेट करो, लेंस डालो, ये करो, वो करो। तो जब उन्होंने लेंस डाल दिया तो क्लियर दिखने लग गया। तो मेरी सास ने मुझे बोला कि अब तो तुमको अच्छे से दिखने लगा है, अब ज्यादा गलतियां निकालोगे बोला। तो हमारा जो दृष्टि जो है उसको परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें शुद्ध हैं और वो बुराई को नहीं देख सकता। हालेलुया। लिखा है अपनी 7 आंखों से परमेश्वर जरूब्बाबेल पर दृष्टि करेगा, और लिखा है कि उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है कि जो आवश्यकता में है उनकी मदद परमेश्वर करे।
हालेलुया। सो परमेश्वर जो है दृष्टि देने वाला और खुद भी दृष्टि से देखने वाला परमेश्वर है। सी परमेश्वर सबसे बड़ा विजनरी है। विजनरी सबसे बड़ा है। विजनरी बोले तो जो प्लान करता है, विजन देखता है, मीन्स कि क्या करने का। जैसे बिल्डिंग बन रही है तो किसी ने उसका मैप बनाया है ना, जो आर्किटेक्ट लोग हैं वो मैप बनाते हैं। तो मैप बनाते तो वो देखते हैं कि इसका हॉल का साइज कितना है, उसका बीम कहाँ पे डालने का है, कितना चौड़ा होना चाहिए, बीम कितना चौड़ा होना चाहिए। छोटा सा बनाया, ये बीम इतना बना है, इसका आधा बना देगा तो क्या होगा, वो लोड नहीं बेयर करेगा, है ना। बीच में पिलर डाल दिया कि वो सपोर्ट करे। सो परमेश्वर विजनरी है और उसने इस दुनिया को बनाया। नाउ परमेश्वर ने तो बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब प्री एडमिक वर्ल्ड की बात हम करते, प्री एडमिक वर्ल्ड मतलब आदम के लिए जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उससे पहले एक दुनिया थी। उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 वचन में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। तो परमेश्वर बेडौल नहीं बनाता, सब चीजों को परमेश्वर अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। आमीन। तो कभी बात करेंगे अपन प्री एडमिक वर्ल्ड के बारे में। तो शमूएल के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। शमूएल का पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और पहला वचन में लिखा है, क्या लिखा है देखें, 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 1। वह बालक हाँ एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, सेवा टहल। वह बालक एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन कम मिलता था। तो यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब बहुत कम परमेश्वर बातचीत करता था। वचन मतलब प्रोफेसीज के बारे में और दर्शन विजन के बारे में। सो प्रोफेसी भी नहीं था और दर्शन भी नहीं था, है ना। तो यहां से परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा क्या किया है कि दर्शन और प्रोफेसी दोनों को रीस्टार्ट किया है। क्या किया है? रीस्टार्ट। जो बंद हो गया था उसको परमेश्वर ने फिर से चालू किया, है ना। उससे पहले कौन होता था? उससे पहले न्यायी लोग होते थे, है ना, शास्त्री न्यायी। वो लोग क्या करते थे कि परमेश्वर से वचन पाते थे, दर्शन को पाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। सो जो प्रॉफिट है, शमूएल के आगे यदि हम पढ़ें, शायद 9वें या 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि पहले में जो प्रॉफिट है उसको दर्शी भी बोलते थे। प्रॉफिट और दर्शी जो है मतलब भविष्यवक्ता और सीयर, है ना। हिंदी में दर्शी, मराठी में क्या शब्द है पता नहीं, दूरदर्शी, वाह, सीयर। सो दर्शी मतलब जो देखता है, सीयर जो देखने वाला है, और प्रॉफिट जो है वो उसको परमेश्वर कुछ वचन दिखाता है, कुछ वचन उसके मन में डालता है, कुछ भविष्यवाणी उसके मन में डालता है और वो उस व्यक्ति को बताता है, ये वो अनाउंस करता है। आमीन। हम चर्च में हमेशा देखते हैं, एवरी संडे वी सी देयर इज प्रोफेसी, देयर इज प्रोफेटिक वर्ड, देयर इज वर्ड ऑफ नॉलेज। और परमेश्वर जब आता है तो उसका काम करता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो करता ही है, वो लोगों के जीवन को बदलता ही है, चंगाई आती है, बट वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। हम लोग बात कर रहे थे कि अभी हमेशा यही बोलते, अरे जल्दी आओ, झूठ मत बोलो, है ना, पाप मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये तो बेसिक टीचिंग है। निकोदेमुस जब आया तो क्या बोला, लास्ट वीक में हमने सुना था, तो उसने क्या बोला कि तू क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता? हाँ बोले,
सब मानता हूं मैं, जितना वचन में लिखे सब। तो उसने बोला, यीशु ने बोला कि सब अपना बेच के और कंगालों को दे दे। तो वहां पर वो हार गया, है ना। तो वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। सो दर्शन कम क्यों मिलता था? क्योंकि लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से ज्यादा, एली जो था याजक, उसके दोनों पुत्र लिखा हुआ है लुच्चे थे, लुच्चे थे, है ना, लुच्चे वर्ड लिखा हुआ है। तो पास्टर के लड़के क्या थे? लुच्चे थे। और जब हम देखते हैं कि जब पास्टर के बच्चे लुच्चे हैं, जो सबसे घर में कम पढ़ा लिखा है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या कर दो? पास्टर ट्रेनिंग में डाल दो। फिर वो क्या करता है? जाता तो है, पास्टर भी बन गया, उसका क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेशन भी हो गया, और कॉन्सिक्रेशन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सिक्रेशन भी हो गया, लेकिन मन वैसे ही, आंखें वैसे ही, खराब चीजों को, खराब बातों को करने के लिए, खराब बातों को बोलने के लिए और खराब सोचने के लिए शैतान उसका उपयोग करता है। हम देखते हैं बहुत से चर्चेज में कि लोग जो है, नॉट ओनली मेन लाइन चर्चेज बट बिलीवर चर्चेज भी क्या करते हैं कि पास्टर लोग अपना जो परमेश्वर का मैंडेट है उसको छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, है ना। सो परमेश्वर चाहता है, तो उस समय में यहोवा का वचन लिखा हुआ है कि बहुत कम दर्शन मिलता था, बहुत कम प्रोफेटिक वर्ड मिलता था। और 7वें वचन में लिखा, उस समय तो शमूएल यहोवा को नहीं जानता था और ना यहोवा को वचन इस पर प्रकट हुआ था। और वो आवाज आई, शमूएल है शमूएल। तो दौड़ के जाता है एली के पास, एली से बोलता है, तूने बोला क्या, बुलाया क्या मेरे को? नहीं बोला, मैंने नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, एली समझ गया, बिकॉज ही वाज अ प्रीस्ट। उसको मालूम था कि समथिंग इज हैपनिंग, परमेश्वर कुछ बात कर रहा है। और शमूएल, मुझे लगता है कि वो 4 साल का था, तो उसको लाके उसकी माँ ने वहां रख दिया था। और लिखा कि परमेश्वर का जहां संदूक था वहां पर शमूएल सोया करता था। परमेश्वर का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। He used to be in the presence of the Lord। जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहीं रहता था, और परमेश्वर ने उससे बचपन में बातें करना प्रारंभ कर दिया था। और लिखा कि यहोवा आ खड़ा हुआ, 10वें वचन लिखा हुआ, यहोवा आ खड़ा हुआ, यहोवा आ खड़ा हुआ। बिकॉज परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता है, परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता है। आमोस 3:7 में क्या लिखा है कि भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना परमेश्वर इस दुनिया में कुछ नहीं करता है। हालेलुया। सो बी रेडी चर्च। केवल अन्य भाषा से काम नहीं चलेगा, रामा रामा शांदा, उससे काम नहीं चलेगा, और आगे बढ़ना है। गो टू द नेक्स्ट लेवल, गो टू द नेक्स्ट लेवल, गो टू द नेक्स्ट लेवल। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, और परमेश्वर के दान और वरदानों के लिए प्रार्थना करें, और उसको ऑपरेट करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम, इसलिए पीटर बोलता है कि तुम अभी भी बच्चों की तरह दूध की लालसा कर रहे हो। हालेलुया, दूध की लालसा कर रहे हैं। यदि कोई नया आ गया, गो एंड काउंसिल देम, है ना। पिछले हफ्ते में 2 लेडीज आए थे, नोबडी वाज देयर, हम लोग आपस में मिलके बात, हंसी हा हा हु ये कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट को पूरा नहीं कर रहे हैं।
आमेन। चर्च का मैंडेट क्या है? आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। समय बहुत कम है, बहुत कम समय, और यीशु आ गया। सो बी रेडी, चर्च बी रेडी, चर्च बी रेडी। यीशु के आने के लिए आप तैयार रहिए। एनी टाइम, एनी टाइम। सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही है, और लिखा है कि प्रार्थना करो कि वो जाड़े में नहीं आए, ठंड के टाइम में नहीं आए यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं जो होने वाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर नवीन से कि जो सेकेंड कमिंग के बारे में और रेवलेशन के बारे में, तो नॉट इन द चर्च बट वी विल हैव मे बी फिजिकल गैदरिंग, और हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो कि प्रभु जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो डैनियल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, कि क्या क्या भविष्यवाणियां हैं। और तीसरा मंदिर बन रहा है। नवीन हमेशा बोलते हैं कि तीसरा मंदिर बन गया, और वहां पे जो है आके बैठ जाएगा कौन? एंटी क्राइस्ट। तीसरा मंदिर बन रहा है, बनने का पूरा तैयारी चल रही है। और जिस दिन वो मंदिर बन गया, जिस दिन वो बैठ गया, उससे पहले पर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। सो बी रेडी, बी रेडी चर्च। क्या आप तैयार है? तुरही फूकी जाएगी, तुरुत 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 तुरुत, और यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। लिखा है कि दो लोग कार्य करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। दो लोग सोते रहेंगे सॉरी, दो लोग सोते रहेंगे तो एक उठा लिया जाएगा। इसलिए आजकल प्लेन्स में डबल पायलट रखते हैं, एक तो उठ जाएगा, एक दोनों उठ गए तो अहमदाबाद जैसा हो जाएगा। आमेन। एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। मारानाथा का एक बहुत पुराना पोस्टर उन्होंने बनाया था, मारानाथा ने, कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ गया और सड़कों पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा, प्लेन गिर रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है ना? क्योंकि यदि पायलट ही उठ गया तो प्लेन जाएगा। ट्रेन का ड्राइवर यदि उठ गया, अपना ड्राइवर तो रिटायर हो गया है ना? इसलिए पहले रिटायरमेंट ले लिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? और तो यहोवा आ खड़ा हुआ, परमेश्वर आया। और लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे तो कि एली के सामने जब वो गया तो डर के मारे उसने दर्शन की बात नहीं बताई। मीन्स परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। स्मॉल चाइल्ड, आमेन। छोटे बच्चों को भी प्रभु आत्मा से भर रहा है। आमेन, हालेलुया। यदि आप आत्मा से भरे नहीं है, सो बी प्रिपेयर्ड। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर अपने आत्मा से भर दे। हालेलुया। और आत्मा से भरने का एक ही चिन्ह है, ये अन्य भाषा में बातें करना। एंड इट इज द प्राइमरी स्टेज, है ना? और जब हम इधर एंटर होते तो सीढ़ियां है ना, तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ गए, मतलब पवित्र आत्मा ने आपको आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। उसी सीढ़ी पे रुक जाते क्या? उसी सीढ़ी पे रुकते क्या? नहीं रुकते। हमको अंदर आना है, हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि शमूएल ने बोला सॉरी, शमूएल ने बोला कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो बात करने के लिए रेडी है। आर यू रेडी टू लिसन? क्या आपके कान खुले हैं? क्या आपके आत्मिक कान खुले हैं? क्या आपकी आत्मिक आंखें खुली है? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उपस्थित हैं। हमको दिख नहीं रहे, ये प्रभु आंखें खोलेगा। आज हम प्रार्थना करेंगे
कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने दिमाग में तैयार हो जाइए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आज कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले, कि जो परमेश्वर की चीजें उनको देख सकें। आमीन। हालेलुया। सॉरी, मैं बात कर रहा था डबल विजन की, और हम देखते लूका का 24 अध्याय सॉरी 13 से 16 वचन में जो है वो लिखा है, उस समय का वाक्य जब यीशु मसीह मर गया और जीवित उठ गया, जिंदा भी हो गया। यीशु मसीह जिंदा भी हो गया। दो लोग हैं जो कि इमाउस को जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं उस घटना की जो प्रभु यीशु मसीह वो क्रूसिफाई किया गया, वो कब्र में रख दिया गया। और लिखा है कि यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और 16 वचन में क्या लिखा देखें, 24 अध्याय लूका का, और उसकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, हाँ, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान नहीं सके। दे वर गोइंग टुगेदर, रास्ता तो दिख रहा है, यीशु को पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। दिस इज स्पिरिचुअल विजन। और लिखा हुआ है कि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी। हालेलुया। सॉरी, प्रभु को नहीं देख पा रहे, प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। क्या हमारी आंखें प्रभु को देख पा रही हैं, प्रभु की बातों को देख पा रही है, प्रभु के दर्शनों को देख पा रही? यदि नहीं, so something is wrong, either from the God or from evil devil, और या शैतान के द्वारा सॉरी शैतान के द्वारा हमको प्रभु से दूर किया जा रहा है। एंड वी आर गिविंग चांस टू शैतान। ये मोबाइल है, और जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो इसमें से भी देखते हैं, इसमें कोई रील आ गई और रील देख रील तो 3 रील 4 रील 5 रील 6 रील तक गए, हमारा समय शैतान ने खा लिया। कहाँ? आंखों पर शैतान ने अटैक किया हुआ है। हालेलुया। तो उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसको, यीशु को पहचान नहीं सके। और 30 और 31 में लिखा है कि जब उनके साथ भोजन करने बैठा और धन्यवाद किया तो, और उनको तोड़ने कर देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। अभी जो पार्शियली बंद थी, जो यीशु को देख नहीं पा रही थी, वो आंखें फिर से खुल गई, वो आंखें फिर से खुल गई। बाकी सब दिख रहा है, रोटी खाना, मटन बिटन जो भी था, व्हाटएवर, सब दिख रहा है। यीशु को पहचान नहीं पा रहे। यीशु उनके साथ में आया हुआ है, उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जब उसने परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उनको पहचान लिया, उसे पहचान लिया, तो लिखा कि वो उनकी आंखों से छुप गया। यीशु मसीह छुप गया था, बैठा था। अभी ये भाई यहाँ बैठे तो somebody is sitting but I cannot recognize him, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो यीशु मसीह भी वैसे बैठा था, उनके साथ में चल के आ रहा था। They were unable to recognize Jesus, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। आमीन। ये परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो भी किया। और लिखा हुआ कि जब बैठे खाने को तो उनकी आंखें खुल गई। So this is partial blindness, spiritual partial blindness, आत्मिक क्या बोलते पार्शियल को, पार्शियल है ना, तो आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा।
है ना। तो उनकी आंखों से छिप गया। अभी यीशु मसीह दिख रहा था, लेकिन उस पर पर्दा आ गया, वो दिखना भी बंद हो गया। इवन पहले था, वो देख रहे थे आदमी है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। अभी वो उनकी आंखों से छुप गया है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा राजाओं की किताब, 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 12 वचन में लिखा हुआ है कि अराम का राजा जो था वो घबरा गया, क्योंकि जहां वो अटैक करना चाहता था वहां इजराइल की सेना खड़ी है, तैयार खड़ी है ना। तो पूछा कि कौन है जो हमारे बीच में से उसको बता रहा है। बोला, प्रभु हमारे बीच में से कोई नहीं है राजा। कौन है? तो एलीशा है ना, एलीशा है ना, वो जो तू अपने बेडरूम में जो बातें करता है वो इजराइल के राजा को बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। दिस दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। कई बार हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से परमेश्वर के दास है जो प्रार्थना करते हैं, उनका आत्मा जो शरीर में से निकल आता है। कुरिन्थियों का 14 अध्याय में लिखा है, ना जाने दे रहित ना जाने दे सहित मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, हालेलुया। ब्रदर दीनाकरण का एक मैंने सुना था अभी, ब्रदर रामोस सिंह को मैंने सुना। उनका एक यंग लड़की है, अनुश्री नाम है, उसने अपने दर्शनों की चर्चा की। वो बोली कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मैंने देखा कि मेरा शरीर तो उधर ही है, आत्मा निकल के चला गया ऊपर। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने लोगों को उपयोग में लाता है आत्मिक रूप से। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह ने अपने किताब में लिखा कि वहाँ वो जब हिमालय के एरिया में जब घूम रहे थे तो बेहोश हो गए, और उन्होंने जब होश आया तो एक गुफा में अपने आप को पड़े पाया, गुफा में। और गुफा में जैसी आंखें खोली तो किसी की आवाज आई, तो उन्होंने देखा कि भालू बैठा है और वो बोल रहा है। तो वो भालू नहीं था। उसने बोला, डरो मत, मैं भालू नहीं, मैं इंसान हूँ, और मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर से वरदान मांगा कि जो लोग जरूरत में हैं, जो तेरे सेवक लोग हैं, उनकी मदद मैं करूं। तो वो, उसकी उम्र सैकड़ों साल की थी उससे व्यक्ति है, 300। आमेन, हालेलुया। सो दिस इज द वर्क गॉड डज विद हिज पीपल। उसके लोगों के साथ परमेश्वर ऐसा काम करता है। आमेन। सो हम बात कर रहे थे कि आंखों को, तो जो बात राजा अपने बेडरूम में बोल रहा है वो एलीशा को मालूम हो रही है, और वो एलीशा अपने किंग को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे पढ़े, 15 से 18 पढ़े उसके। हम्म 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 जो हमारी ओर है वो पूरी सेना ने उस नगर को घेर लिया था, और जब उन्होंने देखा कि नगर को घेर लिया, उस एलीशा के सेवक ने देखा तो वो डर गया। उसने जाके बोला एलीशा को कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने क्या कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे संग है, जो आपके संग है, वो उनसे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। भूत प्रेत आते हैं, निकल जाते हैं। और 17 वचन पढ़े।
हम्म, हम्म, सेवक की आंखें खोल दी और हाँ आंखें खोल दी। हाँ किससे भरा है? पहले तो बोल रहा था कि अरे वो तो राजा ने, आराम के राजा ने इतना भेजा है, घोड़े रात बीत, है ना, सैनिक भेज, पूरा हमको घेर के रखे, अब तो खत्म होने वाले हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके अभी उसके दास ने, अभी ध्यान से सुनिए कि एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। किसको खोला? आत्मिक आंखों को। पहले शारीरिक दुनिया की आंखों से देख रहा था, अरे आराम की सेना, उनके पास तो इतने रथ है, तलवार है, बंदूक है, ये है वो है। लेकिन क्या देखा? जब प्रभु का दर्शन पाया, जब जब आत्मिक रूप से देखने लगा तो क्या, लेकिन उसके लिए एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, आमीन, और उसकी आंखें खोल दी, वो देख सका। तब वो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। आपके चारों ओर प्रभु के स्वर्गदूत सुरक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। मत डरो, ये शैतान बितान जो है वो कुछ नहीं कर सकते आपका, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिए, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा जो इस दुनिया में। हालेलुया। वो मेरा यीशु, उसका आत्मा, उसके स्वर्गदूत, उसका रक्त हमारे साथ में है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। 9:18 वचन पढ़े। हाँ, उसको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। पहली चीज कि उसके सेवक की आंखों को खोल दे, यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर ने आत्मिक आंखों को खोल दिया। अभी इनको अंधा कर दे, उनकी फिजिकल आईज को बंद कर दिया। डबल विजन, दो तरह के विजन है। हालेलुया। दो तरह के जो दृष्टि है, एक दृष्टि है जो आत्मिक दृष्टि है और एक है जो सांसारिक दृष्टि। सांसारिक दृष्टि मेरे पास है, लेकिन उसको भी जब यीशु मसीह वहां जाने वाले जो एमाउस को जा रहे थे, उनके दो लोग थे, पार्शियली उनको परमेश्वर ने उनकी दृष्टि को बंद कर दिया। यहां पर हम देख रहे हैं कि उसके सेवक की आत्मिक दृष्टि खोल दिया परमेश्वर ने, और अरामी जो लोग थे उनको अंधा कर दिया। सबको, पूरी सेना को, हजारों लोग रहे होंगे, मैं हालेलुया, सबको अंधा कर दिया। आगे पढ़िए उसमें। हम्म 20 वचन पढ़िए। हाँ, आंखों को खोल दे कि देख सके। आंखों को बंद कर दे कि ये देख ना सके, आंखों को खोल दे कि ये देख ना सके। ये सांसारिक दृष्टि, आमीन, हालेलुया। तो वो भी शायद पार्शियली अंधे हो गए होंगे, क्योंकि रास्ता तो दिख रही होगी, है ना, कहाँ जाना है। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एलीशा ने प्रार्थना की, उसकी आंखों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दिया। इनकी आंखों को बंद कर दे, सांसारिक आंखों को बंद कर दिया। हालेलुया, कि वे देख सकें, और वो देखने लग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? क्या आप उत्तेजित हैं?
कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकता है। एक और वचन हम देखें, गिनती की किताब वचन है 5 और 6। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बलाक जो राजा था उसने बिलाम को बुलाया कि इनको श्राप दे, इजरायलियों को श्राप दे। तो वो जा जाके ऊपर से जाओ पहाड़ पे, ये वाले पहाड़ पे जा, वहां से श्राप दे, ये पहाड़ पे जा, वहां से श्राप दे। लेकिन वो बोलता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दे चुका है उनको मैं श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। हम आशीष के भागी हो चुके हैं। आप बाजू वाले से बोलिए, मैं आशीष का भागी हो चुका हूं। कोई भी श्राप, 23 अध्याय में लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चल सकता, बिकॉज दे हैव शाउट ऑफ द लॉर्ड इन देयर हार्ट। हालेलुया। उनके अंदर जय जयकार की ललकार होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो ललकारते हैं शैतान उनसे घबराता है। आमीन। उनके ऊपर श्राप काम नहीं करेगा, उनके ऊपर बीमारी काम नहीं करेगी, आएगी लेकिन काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर वो बोलता है मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। एक और वचन पढ़िए, गिनती का 24 अध्याय 4 वचन। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। किसे? खुली आंखों से। मेरे साथ बोलिए, खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाता है। हालेलुया। खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाने वाला ये प्रॉफिट है। लेकिन जब परमेश्वर मना किया, मत जा भाई, तू काय कशाला जातो तिथे श्राप द्यायला, बोला मैं रुक जाओ, मैं रात में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु बोलता है, हाँ बोलेगा जाऊंगा, नहीं बोलेगा नहीं जाऊंगा। और पहले ही बोल चुका परमेश्वर मत जा, फिर भी जा रहा है। तो गद्दी के ऊपर बैठ गया है। और देखो वचन क्या लिखा, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और खुली आंखों से दर्शन पाने वाला ये प्रॉफिट है। और जब गद्दी के ऊपर बैठ गया तो वो स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा, उसको नहीं दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा हुआ है, उसको नहीं दिख रहा है। जिसने बोला कि परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, प्रोफेसीज को ग्रहण करने वाला और दंडवत में पड़ा हुआ, उसके खुली आंखों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन पाने वाला, उसको वो स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है, वो गद्दी को दिख रहा है। आई वॉन्ट टू बी दैट गधा। प्रॉफिट नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ही इज डूइंग, उसके जो प्रॉफिटिक जो अनॉइंटिंग है उसका उपयोग वो गलत तरीके से करना चाहता है। लिखा हुआ है कि जो राजा है उसने क्या क्या भेजा उसके लिए, बहुत सा धन संपत्ति ये वो सब भेजा उसने, सोना चांदी कि चल। तो 4-6 अच्छे प्रतिष्ठित लोग भेजे, उनसे नहीं गया, फिर और भेजे, और पैसा भेजा, रिश्वत लेके प्रोफेसी कर। तो बोलता है कि जिनको परमेश्वर ने आशीष दे चुका उनको मैं श्राप नहीं दे सकता। मुंह नहीं खुलेगा आपका। हालेलुया। आंखें नहीं खुलेगी, वो गधे की आंखें खोल दिया।
और जब मारा, और उसके 16 वचन में भी लिखा हुआ है कि खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाने वाला। और 22 अध्याय में 21 से आप पढ़ लेना बाद में कि यहोवा का दूत गदही को दिखाई पड़ा, लेकिन और लिखा है कि 27-28 में शायद लिखा है कि तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। आंखें तो खोल दी थी, गदही भी हिंदी में बोलने लग गई। हिंदी भी नहीं, मराठी भी नहीं, अब उनकी क्या लैंग्वेज थी उस समय पता नहीं, शायद हिब्रू लैंग्वेज होगी। तो गदही का मुंह खोल दिया, गदही की आंखें खोल दी, गदही का मुंह खोल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो नम्र हो जाओ गधे के समान, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिटिक आईज भी नहीं खुलेगी और प्रॉफिटिक द विजन है वो नहीं दिखेगा, आपके मुंह में प्रोफेसी आएगी नहीं यदि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब गया देखा ये पहाड़ पे जा भाई, अपना त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ पे जा, फिर इधर वाला उनसे करसुभाई के पर जा, बोले वहां से सब दिखता है, कुछ नहीं काम करा। आमीन, आशीर्वाद दे रहा है, बिकॉज व्हाट गॉड्स विल इज देयर। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो श्राप नहीं दे पाया पैसा लेके, रिश्वत लेके, है ना। आज देखते हैं हम कि बहुत से लोग हैं जो कि गलत कामों के लिए अपने दानों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गॉड इज नॉट गोइंग टू टेक बैक व्हाट गिफ्ट ही हैज गिवन टू यू। फिर से बोलता मैं, जो परमेश्वर ने आपको दान वरदान दे दिया है उसको वो वापस लेने वाला नहीं है। यदि चंगाई है, चंगाई का वरदान दिया है, आप चंगे करते रहोगे, भले आप जब यीशु मसीह आ जाएगा तो वो उड़ जाएंगे, तुम वही चंगाई करते रहोगे। हालेलुया, आर यू रेडी टू गो? क्या आप पहला आगमन पर जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। सो ये जो आंखें हैं, बिलाम की आंखें फिर परमेश्वर ने खोली और उसको 31 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी, पहले गदही की आंखें खोल दी क्योंकि वो नम्र और दीन है, और वो उसने मुंह के बल गिर के दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम गधे की तरह नम्र हैं, दीन है, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं? क्या उसके वचनों को रोज पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ रहे, लॉटरी सिस्टम मत पढ़ो, लेकिन उसका अध्ययन करो। हालेलुया। जो क्विज होने जा रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हम उसका अध्ययन करें। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें कि आप परमेश्वर के वचनों की डेप्थ में जा सके। प्रोवर्ब्स का के ऊपर क्विज होने वाला है, तो और सिस्टर सुजाता के पास अपना नाम दे दीजिए। मैंने बुक बुलाई है एक्स्ट्रा, यदि किसी को चाहिए, 2 बुक्स मेरे पास मराठी हैं। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है हमारी आंखों को खोलना, सांसारिक आंखों को भी जो पार्शियली बंद है, आत्मिक आंखों को जो पूरी तरह से बंद है। हबक्कूक के 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बात लिख ले, वरन पटियाओं पर लिख ले, साफ साफ लिख दे कि दौड़ते भी हुए भी सहजता से पढ़ी जा सके। परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने
यूहन्ना को दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने उसके लोगों को दर्शन दिखाया, जो होने वाला है उसके बारे में दर्शन दिखाया, जो हो रहा है उसके बारे में दर्शन दिखाया। आप कहाँ खड़े हैं? मैं भी पूछूं, मैं कहाँ खड़ा हूं? प्रभु चाहता है कि आपकी आंखों को खोल दे, आप दर्शनों को देखें, इसके लिए खोल दे परमेश्वर। आप सत्यता को देख लें, इसके लिए आपकी आंखों को खोल दे। परमेश्वर चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आज की सुबह परमेश्वर, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ। वो आपकी आंखों की रोशनी को वापस करना चाहता है। दर्शन की बातें पटियाओं पर लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ी जाए, और क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन पूरे होने का वेग समय से आता है। इसमें जो दर्शन की बातें लिखी हुई, जो यूहन्ना ने लिखा है, जो डैनियल ने लिखा हुआ है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तो आपको परमेश्वर दर्शन दिखाना चाहता है, उस बिलाम की तरह दर्शन दिखाना चाहता है, लेकिन हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं। हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम अपना समय प्रभु को देने के बजाय इसमें दे रहे। ये हमारा बाइबल हो गया है। मैं सुन रहा था ब्रदर आमोस सिंह को, ही सेड कि इसी से तुम पोर्नोग्राफी देखते हो, इसी से तुम फालतू की चीजें देखते हो, और इससे बाइबल पढ़ते हो। आमीन। शैतान उपयोग ना करे, यूज इट फॉर गॉडली पर्पस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपना समय वेस्ट मत करो, परमेश्वर के वचनों में लगाओ, क्योंकि उसके आने का दिन बहुत नजदीक है। विलंब ना हो, समय वेग से आ रहा है, क्योंकि उसकी बातें निश्चय पूरी होने जा रही है। सो क्या चाहता है परमेश्वर? एक वचन हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकटीकरण 3:18। तुझे सम्मति देता हूँ, मुझसे मोल ले। क्या कर? मुझसे मोल ले, खरीद। आग से ताया हुआ सोना खरीद ले। हालेलुया। तो नहीं हो जाए, और धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। खरीदने की बात कर रहा परमेश्वर, फोकट नहीं देने वाला है ना? यू हैव टू पे, यू हैव टू पे प्राइस। आमीन। सम सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो और आगे पढ़िए। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। सूरमा ले, सूरमा भोपाली नहीं, सूरमा ले, है ना? वो एक सुरमा आता है जो ज्यादा मुस्लिम लोग लगाते, उसको लगाया तो आधा घंटा तक आपकी आंख जलने लगी, जलती रही, है ना? लेकिन उसके बाद साफ दिखने लगता है, सब गंदगी कचरा निकल जाता है। सूरमा ले ले, एनॉइंट लिखा हुआ है, एनॉइंट दाई आईज, किंग जेम्स में लिखा हुआ है, एनॉइंट दाई आईज विद आई सेल्फ। क्या बोलते हैं? आई सेल्फ, मतलब सूरमा ले करके और लगा और अपनी आंखों को अभिषिक्त कर ले। हीलिंग, हीलिंग वाला सूरमा ले। हालेलुया।
प्रभु चाहता कि आंखों में वो चंगाई का सुरमा लगा लें, जिससे कि हम देखने लगे। क्या देखने लगे? क्या देखने लगे? इसकी रील नहीं। क्या बोलता है दाऊद? क्या बोलता है दाऊद? बोलता है 119 अध्याय में 18 वचन में कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये सुरमा लगा लो कि परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख सको। आप उन एंजल्स को देख सको, उन दुष्ट आत्माओं को देख सको। किसके लिए प्रार्थना कर रहे? उस दुष्ट आत्मा क्यों कर रही काम? कब से काम कर रही? क्यों कर रही? एवरीथिंग। वो आंखों को भी खोल देगा, बुद्धि ज्ञान को भी खोल देगा, आपकी जीभ को भी खोल देगा, क्योंकि परमेश्वर काम करना चाहता है। जो भटके हुए हैं, जो दुखी हैं, जो दुष्टात्माओं से पीड़ित है, उनके साथ में परमेश्वर डील करना चाहता है, उनको छुटकारा और चंगाई देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। Anoint your eyes with eye salves, healing eye salves। उस चंगाई देने वाले, तो हम गलत जो चीजें देख रहे हैं वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम देखें। हालेलुया। Anoint your eyes। अपनी आंखों को परमेश्वर चाहता है कि हम नया अभिषेक दे दें, नए अभिषेक से भर लें। हम प्रार्थना करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। ए रबा रबा शंदा बरा बरा, ए रबा रबा शंदा बरा बरा बरा, ए रबा रबा शंदा बरा बरा बरा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। इफ यू आर रेडी, यदि आप चाह रहे हैं कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। वो हिमाउस जा रहे 2 लोगों की आंखों को खोल दिया, उस गधी की आंखों को खोल दिया, बिलाम की आंखों को खोल दिया। परमेश्वर ने एलीशा के सेवकों की आंखों को खोल दिया और लिखा कि एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि उन सैनिकों की, उस आर्मी की आंखों को बंद कर दे। पर परमेश्वर यहोवा से एलीशा ने प्रार्थना की कि उन आर्मी की आंखों को फिर से खोल दे। एंड गॉड डिड इट। प्रभु ने वैसा कर दिया। आज आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। इफ यू आर रेडी, जल्दी से आगे आइए। जो भी रेडी हैं जल्दी से आगे आइए। यदि आप परमेश्वर के दर्शनों को देखना चाहते हैं, उसके दर्शनों में चलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर आज अभिषेक देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इंदाराबाशिर बेरी बेरी बेशा